गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जिस एडिटोरियल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ये एडिटोरियल भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है और वैसे टॉपिक जो इंडियन इकॉनमी या फिर फिनेंशियल स्टेटस को बतलाता है, वो सारे टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्रिहेंशन या फिर क्लोज टेस्ट आते हैं एग्ज़ाम में जो इससे रिलेटेड होते हैं, यानी भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होते हैं, खासकर बैंकिंग में। तो आपको हर एक वर्ड का मतलब जानना चाहिए। इसमें कई ऐसे टर्म्स एंड वर्ड्स यूज होते हैं जो कि जनरल मीनिंग उसका दूसरा होता है, और अगर हम लोग अर्थव्यवस्था के लिहाज से यानी इकॉनमी में देखें तो उसका मीनिंग अलग होता है। तो हम लोग एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। सारे वर्ड्स को आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब इसके बारे में बात करते हैं, क्या है इस एडिटोरियल की कहानी। इस एडिटोरियल में बात हो रही है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन का अगर हिंदी मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है मुद्रास्फीति। लेकिन केवल मीनिंग देखने से काम चलेगा नहीं, आपको इसके बारे में समझना होगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है डिवैल्यूएशन ऑफ योर करेंसी। यानी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप मार्केट में ज़्यादा पैसा लेकर के जाते हैं और उसके अगेंस्ट में जो वस्तुएं आपको मिलती है वो कम मिलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। यानी इसको लेमन लैंग्वेज में ऐसे ही समझा जा सकता है कि पैसा आपको ज़्यादा ले जाते हैं, उसके अगेंस्ट में आपको वस्तुएं कम मिलती है, तो क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है, महंगाई कहलाती है। महंगाई में क्या होता है कि आप जैसे अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है तो आप कहते हुए या बोलते हुए लोगों को सुना होगा कि पैसा 500 रुपया तो पता ही नहीं चलता है। यानी 500 रुपया लेकर के बेचारा वो जाता है मार्केट में और सब्ज़ी खरीद करके चला आता है, और थोड़ी सी सब्ज़ी, झोला भी नहीं उसका भरता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है, यानी आपका जो 500 का जो वैल्यू है, यानी उस करेंसी की जो वैल्यू है वो कम गई है। आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग होंगे, वो बोलते होंगे कि 1 रुपया लेकर के जाते थे और इतना 1 किलो जलेबी खा लेते थे, 2 किलो जलेबी खा करके मार्केट से जाते थे। अब 1 रुपया में होगा नहीं। तो उस समय जो करेंसी की वैल्यू होती थी और कम पैसा लेकर के हम लोग जाते थे और ज़्यादा वस्तुएं खरीद करके लाते थे। लेकिन अब उल्टा हो गया, आप पैसा ज़्यादा लेकर के जाते हो और वस्तुएं कम लाते हो क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई। इन्फ्लेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति, जहाँ पे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो जाती है, पैसा ज़्यादा वस्तुएं कम मिलती है। एंड द कंज्यूमर इन्फ्लेशन। कंज्यूमर इन्फ्लेशन कहने का मतलब कंज्यूमर जो आदमी कंज्यूम करता है, उपभोक्ता जिसको बोलते हैं, और कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, और उपभोक्ता मतलब जो आम दिनों में आप चीज़ें खरीदते हैं खाने पीने के लिए, तो उनकी महंगाई के भी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि ऑन इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर इन्फ्लेशन, यहाँ से जो टॉपिक देख रहे हैं, कंज्यूमर इन्फ्लेशन शुड नॉट बी अलाउड टू इरोड द परचेजिंग पावर ऑफ द पुअर। कहा जा रहा है कि जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है, ये मुद्रास्फीति है, उपभोक्ता मुद्रास्फीति, उसको इतना नहीं हो जाना चाहिए, इसको इतना अलाउ नहीं करना चाहिए कि परचेजिंग पावर ऑफ द पुअर, यानी पुअर आदमी, एक गरीब आदमी की जो खरीदने की क्षमता है वो क्या कर ले, उसको इरोड कर दे। इरोड का मतलब धीरे धीरे समाप्त कर दे। इरोजन होता है ना, जैसे नदी कटाव करता जाता है, उसी से वो इरोड वर्ड बना है। इरोड का मतलब यहाँ पे है कि धीरे धीरे उसकी जो क्रय करने की क्षमता है, किसी चीज़ को खरीदने की क्षमता है, उसको ख़त्म कर दे। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन इस कदर नहीं बढ़ना चाहिए कि गरीब आदमी, कोई बेचारा, उसकी इतनी पावर, उतनी शक्ति न रह जाए कि वो कोई चीज़ को मार्केट से खरीद पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस एडिटोरियल में आपको समझना ये भी है कि हम लोग इन्फ्लेशन की तो बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, और महंगाई के बारे में अगर हम लोग देखें तो दो तरीके से हम लोग मेज़र करते हैं, और इसका पैमाना होता है WPI और दूसरा होता है CPI। ये इंडिकेटर्स हैं महंगाई के। WPI का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें होलसेल के रेट में क्या चीज़ें महंगी हुई है, क्या सस्ती हुई है, उसको हम लोग मेज़र करते हैं। वहीं CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
यानी फाइनली जो कंज्यूमर मार्केट से ख़रीदता है अपने डेली यूज़ के लिए चीज़ों को, उसके प्राइस में क्या गेन हुआ है, बढ़ा है, घटा है, उसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं सीपीआई। यानी दोनों इंडिकेटर्स हैं। एक पैमाना होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स शो करने का, कितना होलसेल प्राइस बढ़ा है, घटा है। एक कंज्यूमर प्राइस जिसमें मार्केट में अवेलेबल होता है कंज्यूमर्स के लिए। तो दोनों के बारे में इसमें चर्चा नहीं है, इसमें बात हो रही है सीपीआई की। यानी सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका दूसरा नाम है रिटेल प्राइस इंडेक्स। तो रिटेल इन्फ्लेशन कितना बढ़ा है, ये हम लोग इस एडिटोरियल में बात करने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये मेज़र कौन करता है, ये भी एक सवाल हो सकता है। तो ये जो आंकड़ा होता है वो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, और ये महीने दर महीने आपके पास ये आंकड़े आते हैं। अभी जून का महीना चल रहा है, तो इसके पहले कौन सा मंथ होगा, मई। और मई महीने में क्या रहा, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का रेट क्या रहा, सीपीआई इंडेक्स का क्या चीज़ों की प्राइस बढ़ी घटी, इसके बारे में एक मंथ पीछे का दिया जाता है। यानी मई महीने में क्या रहा, हम लोग इस एडिटोरियल में पढ़ने वाले हैं। तो आपको बात समझ में आ रही है कि क्या है इस एडिटोरियल में पढ़ना। इस एडिटोरियल में हम लोग सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत हम लोग ये जानेंगे कौन सी चीज़ों की प्राइस बढ़ी है, कौन सी चीज़ों की प्राइस घटी है, और कहाँ पे अभी हमारा मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का रेट है। ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं, और इस रेट को आपको करंट अफेयर्स के लिहाज से जानना चाहिए। द पेस ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन स्लो टू अ 25-month लो ऑफ 4.25%। देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से समझना है। पेस का मतलब होता है चाल, किसकी चाल, तो रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत आएगा। यानी खुदरा जो महंगाई है, ये जो इसमें स्लो आई है यानी कमी आई है, और ये जो कमी आई है 25 महीने के सबसे निचला स्तर, यानी 25 महीने के बाद इसमें कमी आई है, ऐसा कह सकते हो। और ये 25 महीनों के सबसे निचले स्तर यानी 4.25 पे पहुंच गया है। अगर पिछले महीने यानी मई के पहले क्या होता है, अप्रैल होता है, तो उस समय 4.70 यानी 4.7% था, समझ गए। लेकिन अभी देखिए इसमें तो कमी आई है, 4.25% है अभी रिटेल इन्फ्लेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिटेल इन्फ्लेशन मौजूदा, अगर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें मई महीने के लिए, तो कितना है, 4.25%। ये मई महीने का आंकड़ा है। प्रोपेल्ड लार्जली बाय द एलिवेटेड लेवल ऑफ ईयर ऑन ईयर प्राइस गेन्स इन May 22 when the month's print had exceeded 7%। प्रोपेल का मतलब होता है पुश करना, आगे बढ़ना। तो ये जो पहले क्या था कि एलिवेट लेवल था, एलिवेटेड लेवल था मतलब क्या, वो बढ़ा हुआ लेवल था, और वो ईयर ऑन ईयर ये प्राइस गेंस होता जा रहा था। मई की अगर 2022 की बात करें तो व्हेन द मंथ्स, उस समय की अगर मई महीने में 2022 में बात करें तो उस समय में 7% के मार्क को भी इंक्रीज कर गया था। यानी महंगाई की दर अगर पिछले साल की तुलना में करें तो पिछला साल 7% एक्सीड कर गया था, यानी उससे भी आगे चला गया था। हेडलाइन इन्फ्लेशन, अब एक और वर्ड आ गया हेडलाइन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कहने का मतलब होता है कि एक ऐसे कह सकते हैं कि एक मेज़र ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकॉनमी। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ हेडलाइन इन्फ्लेशन, तो आप बोलेंगे मेज़र ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकॉनमी इज़ कॉल्ड हेडलाइन इन्फ्लेशन। यानी हेडलाइन इन्फ्लेशन में वो सारी चीज़ें आएंगी, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, जिसमें शामिल आपका ये भी रहेगा, फ्यूल भी रहेगा, ठीक है, इसमें आपके फूड भी शामिल होंगे। ये सारी चीज़ें हेडलाइन इन्फ्लेशन के तहत आएंगी। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर सभी तरह के इन्फ्लेशन का मेज़र ही हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाता है, ठीक है, जिसमें फूड भी शामिल है, फ्यूल भी शामिल है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। तो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी टोटल इकॉनमी के अंदर जो इन्फ्लेशन है एक्सटेंडेड, इट्स, अब ध्यान दो एक वर्ड आया है डिसलरेटिंग। डिसलरेटिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग ट्रेंड। यानी पूरा अगर ओवरऑल अगर देखें इन्फ्लेशन को, तो उसमें देखा जा रहा है कि इसमें घटता हुआ ट्रेंड चल रहा है, यानी कमी आती जा रही है फॉर अ 4th month, चौथे लगातार महीने में।
इन सम मेजर वैलिडेटिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी इसमें कुछ जो मेजर का मतलब कदम उठाया गया था और इस पे वैलिडेट कर रहा है, यानी कि आरबीआई के द्वारा जो कदम उठाया गया था उसको ये वैध ठहरा रहा है, सही ठहरा रहा है कि जो डिसीजन लिया गया था कि मनी को पॉज करके रखना है। मॉनेटरी मतलब मौद्रिक होता है, तो मौद्रिक नीति के द्वारा मौद्रिक टाइटनिंग यानी जो मुद्रा को रोक करके रखा गया था टिल इट कुड असेस द इम्पैक्ट ऑफ पास्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज, तब तक जब तक ये आकलन न कर ले कि जो पिछला जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया था, आपको पता होगा कि आरबीआई के द्वारा लगातार 2 से 3 बार रेपो रेट बढ़ाया गया ताकि मार्केट में पैसा न जाए। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई ने क्या कदम उठाए। आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया। रेपो रेट के बढ़ा देने से बैंक से आपको लोन लेना महंगा हो जाएगा, यानी ब्याज की दर बढ़ गई तो लोन लेना महंगा होगा। जब लोन लेना महंगा होगा तो लोगों के पास पैसा कम रहेगा, और जब पैसा कम रहेगा तो मार्केट में आपकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, घटेगी। और जब परचेजिंग पावर घटेगी तो चीज़ें कंट्रोल रेट में बिकेगी। जब पैसा आपके पास ज़्यादा होगा तो आप चीज़ों को ज़्यादा खरीदते हैं, ऐसे में महंगाई बढ़ने का खतरा होता है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो आरबीआई के द्वारा स्थिति को टाइट किया गया था, यानी मौद्रिक नीति के तहत मुद्रा को रोक करके रखा गया था, इसका भी परिणाम ये है कि महंगाई जो है घटती हुई नज़र आ रही है। मुद्रास्फीति का जो दर है वो 4.25 हो गया है, और अगर पिछले साल देखें तो यही समय में मई के महीने में 7% से भी आगे था। यानी जो आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो फैसला लिया गया है उसको ये वैलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, ये वैध ठहराता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टिल फिर भी मंथ ऑन मंथ द प्रोविजनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शोड प्राइस गेंस एट 0.5% इन में। कह रहा है कि अगर हम लोग देखें तो मंथ दर मंथ यानी महीने दर महीने अगर प्रोविजनल प्राइस इंडेक्स को देखें, एक क्या कर सकते हैं कि एक मतलब डिटेल नहीं, तो इससे पता चलता है कि थोड़ा सा गेन नज़र आता है 0.51% का मई में। अनचेंज इन पेस फ्रॉम अप्रैल 6 मंथ हाई सिक्वेंशियल इन्फ्लेशन रीडिंग। अब जो कि अनचेंज्ड है, जो बदलाव नहीं आया है इसके रफ्तार में, जो अप्रैल के महीने में अगर देखें तो 6 मंथ का से लगातार इसमें इन्फ्लेशन में वृद्धि देखने को मिल रही है। और इसमें जो की कंट्रीब्यूटर है टू द डिसलरेशन, यानी महंगाई में कमी आने का कारण क्या है। की कंट्रीब्यूटर मतलब किसका सबसे ज़्यादा योगदान है। ईयर ऑन ईयर प्राइस गेंस इन मे वाज द इन्फ्लेशन इन फूड आइटम्स। कह रहा है कि अगर हम लोग देखें ट्रेंड का तो मेन कंट्रीब्यूटर कौन है जिसके वजह से महंगाई घट रही है, तो साल दर साल आपको नज़र आएगा कि फूड के आइटम में थोड़ा मुद्रास्फीति देखने को मिली है, प्राइस उसके कमे हैं। वे स्लोड बाय 93 बेसिस पॉइंट, जो कि कमा है 93 बेसिस पॉइंट, और ये 2.91% पहुँच गया। एक बेसिस पॉइंट का मतलब जैसे ही आपसे बोलेगा 93 बेसिस पॉइंट तो इसमें 100 से आपको डिवाइड कर देना है, तो कितना आएगा 0.93% हो जाएगा। यानी 0.93% कमी आई है अगर देखें तो किसमें, खाने पीने की चीज़ों में। और ये अब कितना है इसका महंगाई का दर 2.91% है। वहीं अगर ऑयल्स की बात करें, फैट्स का मतलब जो आप यूज़ करते हैं रिफाइन वगैरह, घी वगैरह, कंट्रीब्यूटेड टू द ईजिंग इन फूड आइटम प्राइसेस। और इनमें यानी ऑयल्स और फैट्स में भी देखेंगे तो ये ईजिंग का मतलब होता है यहाँ पे आराम देना, राहत देना। तो प्राइस में ये भी राहत दिए हैं, और पोस्टिंग 16% डिफ्लेशन, और इसमें 16% की कमी आई है। डिफ्लेशन का मतलब कमी यहाँ पे है, रिड्यूस कह सकते हो। यानी फूड आइटम में अगर देखा जाए तो अगर हम लोग तेल का और भी जो रिफाइन वगैरह है, घी वगैरह के दामों में भी कमी आई है, ये भी राहत दिया है, और इसमें 16% की कमी आई है। आगे कंटिन्यूइंग डिफ्लेशन इन द सीरियल्स, अनाज के दामों में भी डिफ्लेशन देखने को मिला है, यानी कमी देखने को मिला है। एंड प्रोडक्ट्स कैटेगरी,
विच हैज़ एन ऑलमोस्ट 10% वेट इन द CPI, यानी CPI टोटल जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें 10% जो आंकड़ा आता है वो किसका रहता है, यानी टोटल CPI में 10% इसका जो है भार है वो CPI में वो है सीरियल्स का, यानी CPI में 10% इसका योगदान होता है। ऑल्सो हेल्प सीरियल्स इन्फ्लेशन ईज्ड बाई मोर देन 100 बेसिस पॉइंट्स, यानी इसमें भी अनाज के दामों में भी राहत देखने को मिली है। ईज्ड बाई कितना राहत देखने को मिली है, तो 100 बेसिस पॉइंट का। 100 बेसिस पॉइंट में अगर आप परसेंटेज निकालना है तो 100 से डिवाइड करो, यानी कितना 1% की कमी आई है। और अप्रैल के महीने में इसके जो स्तर था वो 12.7% था। द रिस्क ऑफ रीडिंग टू मच इनटू द ईयर ऑन ईयर मॉडरेशन इन इन्फ्लेशन was however most evident in the food and beverage group that accounts for 46% of the CPI। अगर हम लोग मॉडरेशन मतलब न ज़्यादा वृद्धि न ज़्यादा कम, तो अगर इन्फ्लेशन की मॉडरेशन की बात करें तो साल दर साल जो स्पष्ट दिखता है, एविडेंट का मतलब स्पष्ट होता है, वो फूड और बेवरेजेज, फूड का मतलब खाने की चीज़ और बेवरेजेज मतलब पीने वाली चीज़, जिसमें टोटल मिलाकर के 46% आंकड़ा रहता है CPI में इसका। ठीक है, तो CPI में 46% इसका हो गया, 10% रहता है सीरियल्स का रहता है। तो 46% जो CPI में इसका योगदान है खाने पीने की चीज़ों का, जिसमें 12 सब ग्रुप्स में बांट दिए गए हैं। It's 12 सब ग्रुप्स विटनेसिंग सिक्वेंशियल इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो सारी चीज़ें आती है जो खाने पीने की होती है, जिसको वस्तुएं जो आप कंज्यूम करते हैं। ठीक है उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके दाम घटे हैं, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके दाम बढ़े भी हैं, जिसमें 12 सब ग्रुप्स में वो दर्ज किया जा रहा है, विटनेस किया जा रहा है कि लगातार प्राइस के लेवल में इंक्रीज़ हो रहा है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके प्राइस में इंक्रीज़ हो रहा है, अभी आपको ये बताया गया था कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके प्राइस में कमी आई है, जिसमें आपको बताया गया कि ऑयल का, फ्यूल का, फैट्स का, उसके प्राइस में कमी आई। यहाँ देखिए इसके बारे में बताया गया। फिर आपको ये भी बताया गया कि इसमें 16% का जो फूड आइटम है उसमें कमी आई है। फिर आप सीरियल्स में भी 1% की कमी आई है और 12.7% इसका इन्फ्लेशन रेट बताया गया है। तो ये सब चीज़ों में कमी आई है, लेकिन इसके अलावा 12 ऐसे सब ग्रुप्स हैं जिसमें लगातार प्राइस में वृद्धि हुई है, और वो चीज़ें कौन कौन सी है वो आपको अब ध्यान रखना है। क्रूशियल फूड आइटम्स इंक्लूडिंग वेजिटेबल्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फूड आइटम्स हैं जो वेजिटेबल्स हैं, एंड द की प्रोटीन सोर्सेज जैसे मिल्क हो गए, मीट हो गया, एंड पल्सेज ऑल पोस्टेड अप्रिसिएबल क्विकनिंग इन द प्राइसेस फ्रॉम द मंथ अर्लियर। पिछले महीने के तुलना में यहाँ पे क्विकनिंग मतलब तेज़ी से इसमें प्राइस में वृद्धि देखने को मिली है। कौन कौन सी चीज़ों में, तो वेजिटेबल्स में, मिल्क में, मीट में और दाल में। अब वेजिटेबल की बात करते हैं तो वेजिटेबल प्राइसेस विच डिफ्लेटेड 8.2% फ्रॉम द ईयर ऑन ईयर लेवल्स। अब साल दर साल अगर हम लोग इसका करें तो इसमें कमी आई है 8.2% का। लॉस्ड 3.35% सब्सक्वेंशियल इन्फ्लेशन, लेकिन अब 3.35 इसमें श्रृंखलाबद्ध इन्फ्लेशन देखने को मिला है। अ पेस दैट वाज ऑलमोस्ट ट्वाइस अप्रैल्स 1.7 मंथ्स ऑन मंथ्स के। अगर पिछले बार देखें तो 1.7% अप्रैल के महीने में थे, लेकिन इससे डबल हो गया, 3.35% हो गया, यानी इतना वृद्धि, यानी दुगना के करीब वृद्धि हो गई एक महीने के अंदर में। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो और पल्सेस की बात करें, जो अदर फूड कैटेगरीज ऑफ कंसर्न है, ये चिंता का विषय है। और क्या है देखते हैं। वाइल ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन मिल्क होवर्ड क्लोज टू 9%। होवर्ड का मतलब होता है मंडराना, यानी जो मिल्क का जो प्राइस था 9% के आसपास मंडरा रहा था। मई के महीने की बात कर रहा है। सब्सिक्वेंटली टू द रीडिंग वाज एट 3 मंथ हाई एट 0.67%। इसमें जो वृद्धि देखने को मिली है, यहाँ पे हाई लेवल बता रहा है 0.67,
प्राइसेज ऑफ पल्स, दाल की बात करें, सारे आंकड़े दिए हुए हैं। प्राइस ऑफ पल्स द प्राइमरी प्रोटीन सोर्स होता है वेजिटेरियन लोगों के लिए। वैसे लोग जो वेजिटेरियन हैं वो प्रोटीन का सोर्स उनका क्या होता है, उनके जो डाइट में होता है वो दाल होता है। हैव ऑल्सो बिन राइजिंग एट अ डिसकंसर्टिंग क्लिप, ये भी एक दिल दुखा देने वाले परिस्थिति के अनुसार ये बदल रहा है। इसमें भी राइज देखने को मिल रहा है। डिसकंसर्टिंग का मतलब जो हतोत्साहित करने वाला है। विद द ईयर ऑन ईयर रेट क्विकनिंग बाय 128 बेसिस पॉइंट। 128 बेसिस पॉइंट कहने का मतलब कितना हो गया, 1.28% के दर से, जो बहुत ही ज़्यादा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। और 31 महीने में सबसे हाई पहुंच गया है 6.56% पे महंगाई की दर है इसकी। सब्सिक्वेंटली द कैटेगरी दैट इंक्लूड्स लेंटिल्स, लेंटिल्स का मतलब दाल ही होता है लेकिन इसमें बहुत रिच इन प्रोटीन होता है। वैसे दाल जो रिच होते हैं प्रोटीन में उसको क्या बोलते हैं, लेंटिल्स बोलते हैं, जिसमें तूर का दाल आ गया, उड़द का दाल आ गया, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है। और इसमें भी 1.21% इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति देखने को मिली है, महंगाई देखने को मिली है। एक्नॉलेजिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द दाल प्राइसेस, दाल के प्राइस के सेंसिटिविटी को समझते हुए, स्पेशली व्हेन द की स्टेट इलेक्शंस आर ड्यू, खास करके तब जब इम्पॉर्टेंट राज्यों के चुनाव अभी होने हैं। द सेंटर ऑन June 2 imposed limits on the holding of stocks of urad and tur till October 31। तो सरकार जो अभी है सेंटर में, उसने क्या किया है कि एक नियम लागू कर दिया है कि आप तूर और उड़द के दाल को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। कब तक, 31 अक्टूबर तक। विथ हाउसहोल्ड्स परसेप्शन ऑफ करेंट इन्फ्लेशन फाउंड टू बी एट 8.8%। अगर हम लोग हाउस होल्ड्स यानी जो परिवार हैं उसके दृष्टिकोण से अगर देखें तो उनके हिसाब से इन्फ्लेशन जो है अभी कितना है, 8.8% जैसा है। एंड 3 month एंड ईयर अहेड फोरकास्ट पेगिंग प्राइस गेंस एट मोर देन 10%। पेगिंग का मतलब होता है स्थिर रखना। तो अगर हम लोग 3 मंथ या 1 साल आगे की अगर फोरकास्ट करें तो कहा जा रहा है कि प्राइस गेंस जो है वो 10% पे रखा जाएगा। पेग का मतलब उसको रोक करके रखा जाएगा। इन द मे राउंड ऑफ RBI इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, पॉलिसी मेकर्स हैव देयर टास्क कट आउट टू कन्विंस कंज्यूमर्स दैट इन्फ्लेशन विल बी टिम्ड सो एज नॉट टू इरोड देयर परचेजिंग पावर एंड सेविंग्स। अब कह रहा है कि अब पॉलिसी मेकर्स हैं यानी जो नीति के निर्माता हैं, उनको अब उनका जो काम है कि कंज्यूमर को कन्विंस करना। कट आउट टू कन्विंस का मतलब उनको क्या, उनको प्रोत्साहित करना कि इन्फ्लेशन विल बी टेम्ड, इन्फ्लेशन को काबू में किया जाएगा। सो एज नॉट टू इरोड देयर परचेजिंग पावर एंड सेविंग्स, ताकि वो अपने परचेजिंग पावर और जो बचा करके पैसा रखे हैं उनका इरोजन नहीं होगा, यानी इसका मतलब उनमें कमी नहीं आएगी, वो डिक्रीज़ नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। समझ गए? यानी कुल मिलाकर के इस एडिटोरियल में आपने समझा कि कुछ चीज़ों के दाम बढ़े हैं तो कुछ चीज़ों के दाम घटे हैं। राहत की बात यह है कि पिछले महीने की महंगाई दर, ओवरऑल महंगाई दर अगर की बात करें तो 4.7 था और अभी जो है 4.25 है। यानी इस लिहाज से ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें तो कमी आई है। लेकिन अगर अलग अलग चीज़ों की बात करें तो कुछ चीज़ों के दाम बढ़े हैं तो कुछ चीज़ों के दाम घटे हैं। और इसी के साथ आज एडिटोरियल समाप्त होता है।